हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मम्मी जी, ननद रानी को आत्मनिर्भर जरूर बनाना, क्या पता उसे भी तेज सांस मिले। सुनो, ये कंगन कितना सुंदर लग रहा है, प्लीज ये मुझे दिला दो, केवल 500 रुपए का है। दुकान पर कुंदन जड़ा एक कंगन देकर नैना बोली, रुको मम्मी से पैसे लेकर आता हूँ, कहकर रज्जत वहाँ से चला गया। नैना की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और वो अपने ससुराल वालों के साथ जयपुर घूमने गई थी। वहीं उसे 1 लाख का कंगन, जिस पर लाख के साथ कुंदन का भी काम था, बहुत पसंद आया और अपने पति से वो खरीदने के लिए बोली। रजत, जो अपनी सारी कमाई अपनी मम्मी को दे देता था, अपनी मम्मी से 500 रुपए लेने गया। आखिर पत्नी ने पहली बार कोई इच्छा की थी, वो भी एक कंगन। रज्जत के पैसे मांगते ही सपना जी जोर से बोली, क्या कहा? 500 रुपए का कंगन? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। महारानी को 500 रुपए का कंगन चाहिए। अरे, अगर उसे 500 रुपए का कंगन दिलवाऊंगी तो तेरे बहन भाई को क्या दिलवाऊंगी? तू समझा कर बेटा, कितना खर्चा हो रहा है। कह दे, फिर कभी दिला दूंगा। माँ की बात सुनकर रज्जत की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो नैना के पास गया और बोला, नैना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कंगन बाद में ला दूंगा। रज्जत की बात सुनकर नैना को बहुत दुख हुआ। रज्जत, मैंने एक आर्टिफिशियल कंगन मांगा था, कोई सोने का कंगन नहीं, जिसे मना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं। रज्जत का सिर शर्म से झुका था। नैना ने रज्जत से फोन लेकर अपनी भाभी को फोन किया और दुकानदार को 500 रुपए पेटीएम करा कर वो कंगन खरीद लिया। रज्जत, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपना पर्स और फोन होटल में भूल गई, जिस पर मुझे आज बेइज्जत होना पड़ा। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मुझे आप लोगों के इरादे पता लग गए, नैना ने कहा और आगे निकल गई। सपना जी ने उसके हाथ में कंगन देखकर पूछा, ये कहाँ से लिया? मेरी इजाज़त के बिना इतना महंगा कंगन लेने की क्या ज़रूरत थी? जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो। मम्मी जी, मेरे पास मेरा पर्स नहीं है, मैंने भाभी से ऑनलाइन पेमेंट कराई है। सपना जी बड़बड़ाती रही। अगले दिन वो लोग वापस आ गए। 1 हफ्ते बाद ही नैना ने सबके सामने एक लेटर रखा। बहू, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी जी, ये बदतमीजी नहीं, लेटर है मेरी नौकरी का। मैंने एक स्कूल में आवेदन दिया था, मेरी नौकरी लग गई है, कल से मुझे स्कूल जाना है। तुमने किससे पूछकर नौकरी करने के लिए सोचा? हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती, चुपचाप अंदर जाकर बैठो। मम्मी जी, औरत नौकरी नहीं करती, लेकिन अपने लिए एक चीज भी खरीदने के लिए उसे दूसरों का मुंह देखना पड़े, वो सही है, तब इस घर की बेइज्जती नहीं होती। लेकिन मम्मी जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना आत्मविश्वास नहीं गिरा सकती। मैं एक एक चीज के लिए तरस नहीं सकती, किसी के आगे बार बार हाथ नहीं फैला सकती। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। उसके लिए मुझे अब आपके बेटे से कुछ नहीं चाहिए, कहकर नैना वहाँ से अंदर चली गई। सपना जी देखती रह गई। उन्होंने रज्जत को खा जाने वाली नज़रों से देखा तो वो बोला, मम्मी, आपने भी तो गलत किया। अब वो इस घर की बहू है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी हो गई। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? लेकिन आपको तो उसे गुलाम बनाकर रखना था। अब कर लो जो आपको करना हो। अब तो नैना रोज सुबह घर से निकल जाती, नाश्ता भी केवल अपना बनाती, आकर दान में केवल अपनी रोटी सेकती। हाँ, रात को सबका खाना जरूर बना देती। सपना जी किलसती रहती, वो कुछ बोलती तो भी नैना नहीं सुनती। जिस दिन नैना को पहली सैलरी मिली, सबसे पहले उसने जाकर अपने लिए शॉपिंग की। हाँ, घर में सबके लिए भी उपहार लिए, सासू माँ के लिए भी एक साड़ी ली। घर पहुँची, बहू, अपनी सैलरी मुझे दो, मैं इस घर को चलाती हूँ। मम्मी जी,
अब आप अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। सैलरी तो आपको बिल्कुल नहीं दूंगी, अब अपने पैसे अपने हाथ में रखूंगी, जिससे जब मेरा मन कुछ खरीदने का करे तो मैं खरीद सकूं। हाँ, जब मन करेगा तो आप सबका लिए तोहफे भी लाऊंगी। और ये लीजिए, मेरी पहली कमाई से आपके लिए ये साड़ी। अब मैं समझ गई कि एक लड़की को आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए। और हाँ, अब आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी, ननद रानी को आत्मनिर्भर ज़रूर बनाना। क्या पता उसे आपसे भी तेज सांस मिले। मेरी नसीहत को गांठ बांध लीजिएगा। नैना सबके उपहार उनके हाथों में देकर अंदर चली गई और सपना जी उसे देखती रह गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।